गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना वो नीट एग्जाम का सबसे डिमांडिंग और सबसे हाई स्कोरिंग पोर्शन है। और उसमें जो ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दिस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द इजीएस्ट पार्ट बाय स्टूडेंट्स बट टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि इसमें लगता है कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है लेकिन एक्चुअली डिफिकल्ट होता है। सो आज के वीडियो में वी विल डील विद द एडवांस्ड क्वेश्चंस ऑन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेट्स बिगिन। Question number one says, which of the following statement regarding oxygen dissociation curve is correct? Oxygen dissociation curve को लेकर कौन सा statement सही है? And the options are oxygen dissociation curve shifts towards left during CO2 high CO2 concentration. जब CO2 concentration बहुत ज्यादा हो तो oxygen dissociation curve left की तरफ shift हो जाता है. जब hydrogen ion concentration बहुत ज्यादा हो तो right की तरफ shift हो जाता है. स्टीप का मतलब एकदम से बहुत हाई होता है जब लो टेम्परेचर हो, या रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय पीएच चेंजेस, या पीएच चेंजेस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट जब हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो। मतलब कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है। लेट्स सी व्हाई। इंक्रीज H प्लस कंसेंट्रेशन लोअर्स ब्लड पीएच। जब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच कम हो जाता है ब्लड का, और ये इसके लो पीएच के कारण जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से वो कम हो जाती है। मतलब लो पीएच इन द ब्लड ड्यू टू हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी तो कम ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो रिलीज होगा टिश्यूज से, मोर इजली टू टिश्यूज, and the oxygen dissociation curve will shift towards right. This is called Bohr's effect. इसको याद रखिए, कभी कभी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है which one of the following is correct about Bohr's effect, और फिर यही आपको ऑप्शंस दिया रहेगा और आपको इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेट्स सी द रॉन्ग आंसर का एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए जो कह रहा है ना कि लेफ्ट में शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब CO2 कंसंट्रेशन हाई हो, ऐसा नहीं है। जब CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है तो जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ना कि लेफ्ट की तरफ। ऑप्शन सी जो कह रहा है इट बिकम्स स्टीपर ड्यूरिंग लो टेम्परेचर, नो। ऑप्शन सी मतलब जो टेम्परेचर लो हो तो आपका जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पीएच से अनअफेक्टेड होता है, जी नहीं। अभी हमने देखा कि अगर पीएच जो है पीएच अगर चेंज हो रहा है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन से वो चेंज होगी, और उस ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी या एफिनिटी के कारण लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होगा आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो द करेक्ट क्वेश्चन रिवीजन पॉइंट आपका ये है कि राइट में शिफ्ट होता है जब मोर ऑक्सीजन अनलोडिंग होती है। अनलोडिंग का मतलब जब ऑक्सीजन कम जब ऑक्सीजन जो है वो कम आपका बाइंड हो रहा होता है हीमोग्लोबिन से, तो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर दोनों है टिश्यूज में तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज कम्पीट्स फॉर द एक्टिव साइट ऑफ हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन करता है ऑक्सीजन से। तो जो ही कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा ऑक्सीजन जो है वो लेस बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, और अगर लेस बाइंड होगा तो फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपकी राइट की तरफ शिफ्ट होगी। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says maximum percentage of carbon dioxide is transported in blood as. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड द ऑप्शंस आर कार्ब अमीनो होमोग्लोबिन, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयंस, या कार्बोनिक एसिड। किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, एंड द ऑप्शन इज सी, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। लुक एट एक्सप्लेनेशन। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर प्रेजेंट इन द आरबीसीज इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये याद रखिएगा इस एंजाइम को, ये पूरा रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of carb anhydrase enzyme gets converted into bicarbonate ions, gets converted to carbonic acid which dissociates with bicarbonate and hydrogen ion.
इनटू बाइकार्बोनेट आयन। वो कार्बोनिक एसिड जो बनता है वो फिर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन 1 जो है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, no, this transports only 20 to 25% of carbon dioxide। इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ही ट्रांसपोर्ट होता है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा, केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में और ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन डी, कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल एंड क्विकली डिसोशिएट्स। अभी हमने देखा एक्सप्लेनेशन में कि कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, वो तुरंत ब्रेक होता है किस चीज में, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। तो एक्चुअल जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो है बाइकार्बोनेट आयन, इन which is the actual form of carbon dioxide for transport into the blood। Coming to question number 3, which of the following factors does not, नॉट पे ध्यान रखिएगा, नॉट एंड और ये सब पे ध्यान रखा करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट फेवर ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कौन सा फॉलोइंग फैक्टर फेवर नहीं करता है? इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज PCO2, PCO2 means partial pressure of carbon dioxide, increased partial pressure of oxygen, या increased hydrogen ion concentration, and the answer is increased PCO2। डज नॉट फेवर, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है तो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोशिएट नहीं होगा। लुक एट द एक्सप्लेनेशन, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नॉट डिसोशिएशन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है कहने का मतलब ये, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ना कि डिसोशिएट होगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सा फेवर कर रहा है ऑक्सीजन और कौन सा नहीं फेवर कर रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। मतलब कहने का इन क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन में कौन डिसोशिएट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो आंसर है इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है ना कि डिसोशिएट होती है। ऑक्सीजन अनलोडिंग इज प्रोमोटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जो ऑप्शन बी आपका दिया है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर, तो उस वक्त ऑक्सीजन अनलोडिंग होगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर जो है वो और एसिडिक कंडीशन, ये सब जो है वो ऑक्सीजन अनलोडिंग करेंगे। सो ऑप्शन ए जो है इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑक्सीजन रिलीज, ये ऑक्सीजन रिलीज को सपोर्ट करेगा। यहाँ हम नॉट पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पर फेवर्स बोला होता तो ये तीनों आंसर सही थे आपके, ऑप्शन ए बी डी। यहाँ चूंकि नॉट बोला है तो एक ही आंसर सही है, इंक्रीज PO2। ठीक है, तो और डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो डिसोसिएशन नहीं होता, ऑक्सीजन एसोसिएट होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। सो ऑप्शन इंक्रीज टेम्परेचर के समय में ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ मूव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होगी। और आपका जब हायर हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन होगा मतलब कि आपका उस वक्त भी जो है आपकी लो एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को लेकर और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब रेस्पिरेशन को गवर्न करने वाला सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? सेरिब्रम में है, मेडुला ऑब्लंगाटा में है, हाइपोथैलेमस में है या पॉन्स में है? एंड द आंसर इज मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मैंने एक वीडियो में पढ़ाया भी है, रिवीजन कराया था। मेडुला ऑब्लंगाटा इज एक्चुअली द सेंटर वेयर respiration is controlled, right? So explanation is the respiratory rhythm center is present in medulla oblongata and this actually regulates respiratory rhythm। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में प्रेजेंट होता है मॉडिफाइज द रेस्पिरेटरी रेट, ये याद रखिएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, चलिए रॉन्ग ऑप्शंस देख लें, रॉन्ग ऑप्शन के एक्सप्लेनेशंस देख लें। सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री कंट्रोल्स ओनली। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब कि जो आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं जिन एक्टिविटीज को, दैट इज नोन एज वॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री मतलब जिन पे आपका कोई इच्छा शक्ति नहीं चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सांसों पर आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि मतलब वो आप नहीं भी जानते तो भी आपकी सांसें चल रही है, इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। आपका हार्ट पंप कर रहा है, दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट पंप, ठीक है, कि रुक जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो cerebrum actually is involved in the voluntary control. Hypothalamus mainly regulates the temperature and emotions. This already I have explained in one video. Pons जो है it modifies breathing but does not generate primary rhythm. ये breathing को modify करता है, ना कि ये primary rhythm generate करने में help करता है. Okay, so hoping this is clear to you all.
Coming to question number 5, which statement regarding chloride shift is correct? Chloride shift को लेकर कौन सा statement correct है? Chloride ions moves out of RBCs in tissues. Bicarbonate ion enters RBCs in lungs. Chloride ion enters RBCs in tissues. It occurs only during oxygen transport. And the correct answer is chloride ion enters RBCs in tissues. Let's see the explanation. टिश्यूज में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म्ड इनसाइड आरबीसीज डिफ्यूज इनटू प्लाज्मा. जो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं आरबीसीज में, अभी हमने पढ़ा बाइकार्बोनेट आयन कब बनते हैं, जब कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयन and hydrogen ion. Okay, so what happens is जब when bicarbonate ion जो RBCs में बनते हैं ना, वो प्लाज्मा में डिफ्यूज कर जाते हैं. टिश्यू के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, टिश्यू में आरबीसी के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, वो डिफ्यूज कर जाता है प्लाज्मा में. टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस क्लोराइड आयन एंटर्स आरबीसी. अब जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन आरबीसीज में एंटर करेगा. दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिनन. ये पूछा जाता है, व्हाट इज हैमबर्गर फिनोमिनन. कभी कभी स्ट्रेट आंसर आपसे पूछ लेगा और ऑप्शंस ये होते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लोराइड शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर फिनोमिनन एंड इट सेज दैट जब टिश्यूज में बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, कब बनेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी. ठीक, तो बाइकार्बोनेट आयन जो बनते हैं वो टिश्यू से किस में जाते हैं, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से उस वक्त क्लोराइड आयन शिफ्ट होकर टिश्यूज में आता है, आरबीसीज में आता है, जिससे कि बैलेंस बन जाए दोनों में और बैलेंस रहे दोनों तरफ. और उस बैलेंस को, इस बैलेंसिंग इफेक्ट को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिनन. Look at the wrong option explanations. Option A जो कह रहा है क्लोराइड आयन moves out of RBCs in tissues, ये लंग में होता है ना कि RBCs में. Bicarbonate ion enters RBCs in lung is opposite of what occurs in the lung. क्लोराइड आयन, ये तो ऑप्शन आपका सही है, occurs only during oxygen transport. ये ऑप्शन भी गलत है. क्यों? क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट is associated with carbon dioxide transport. It has nothing to do with oxygen transport. ओके अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना होता है तो दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. ओके, चलिए, सो होपिंग दैट दीज 5 क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. अगर नहीं भी क्लियर है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, बिकॉज दीज आर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर इन नीट एग्जाम. Coming to question number 6, which of the following has the highest affinity for hemoglobin? hemoglobin के लिए कौन से का highest affinity होगा? Options are oxygen, nitrogen, carbon dioxide and carbon monoxide and the correct answer is carbon monoxide. ठीक है, बहुत सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड टिक करते हैं, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन ही शिफ्ट टिक कर देते हैं. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Carbon monoxide has approximately 200 to 250 times greater affinity for hemoglobin than oxygen. अगर इनमें अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले दौड़कर हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसकी एफिनिटी 200 टू 250 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. इट फॉर्म्स, और वो बनाता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इस फॉर्मेशन के कारण ऑक्सीजन को साइट और एक्टिव साइट नहीं मिलता है बाइंड करने के लिए, जिसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, लीडिंग टू सफोकेशन. हियर आई वुड गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. हम हमेशा कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला के बस सोइए, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़िएगा. उसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि अ फैमिली वाज स्लीपिंग इन अ क्लोज्ड रूम विथ स्टव ऑन, क्या हुआ? So all of them got suffocated and ultimately they passed away. तो ये आपका एनसीईआरटी में एक केस स्टडी है. होता क्या है कि जब आप दरवाजा बंद कर देते हो तो ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द रूम इज रिड्यूस्ड या शट डाउन हो जाता है, और उसमें अंगीठी चल रही है, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड हैव अ हायर एफिनिटी इवन देन कार्बन डाइऑक्साइड, वो इमीडिएटली जाकर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में कम हो जाती है एंड वी फील सफोकेटेड.
Coming to the wrong option explanation, oxygen normally binds with hemoglobin but with lower affinity. इसकी affinity कम है as compared to carbon dioxide and carbon monoxide. Nitrogen does not significantly bind to hemoglobin. Nitrogen का hemoglobin से के binding से कुछ लेना देना नहीं है. Carbon dioxide mainly binds as कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. तो जब तक ये कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन बनता है उससे पहले ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है. ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस ड्यू टू. जब आप बहुत रिगरसली एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं. ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस आर इंक्रीज ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन ब्लड, क्योंकि ब्लड में आपका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन घट जाता है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, या बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा तेजी से एक्सरसाइज करते हो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एक्चुअली हैपेंस. लेट्स सी. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ता है. इन सबके फॉर्मेशन के कारण हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता है, स्टिमुलेटिंग कीमोरिसेप्टर्स एंड इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट. दो कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखिएगा. ड्यूरिंग एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हैपेंस इन द मसल्स. ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन आल्सो हैपेंस. और जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा तो कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन विल लीड टू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन. मतलब कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो इट विल स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर्स एंड विल इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑप्शंस देखिए रॉन्ग वाले का एक्सप्लेनेशन. ए ऑप्शन जो है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन. यूजुअली ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ता नहीं है, घटता है, तभी हम तेज से सांस ले रहे होते हैं. टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली बढ़ती है ना कि घटती है. ऑप्शन बी में जो लिखा है डिक्रीज, वो नहीं होती है, बढ़ती है. बॉडी का टेम्परेचर घटता नहीं है, बढ़ता है. जब आप एक्सरसाइज करना तो आप देखना कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आप बहुत तेज से सांस लेते हो, बहुत सारा आपको स्वेटिंग होता है, ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ hydrogen ion formation and carbon dioxide formation. Coming to question number 8. Which of the following statement is correct regarding surfactant? Surfactant को लेकर कौन सा statement सही है? Surfactant increases surface tension in alveoli. Option 1. Option 2. It prevents alveolar collapse. It is secreted by RBCs. It decreases gaseous exchange. Let's see the answer. It prevents alveolar collapse. ये हमने अभी कल एक वीडियो में हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि alveolar collapse किस कंडीशन में नहीं होती है. So surfactant actually prevents alveolar collapse. Let's see how. Surfactant is secreted by type 2 alveolar cells. टाइप 2 एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं ना, उससे टाइप 2 एल्वियोलाई सेल्स जो सिक्रीट करती हैं सर्फेक्टेंट एंड रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई, जिसके कारण सरफेस टेंशन एल्वियोलाई पर डिक्रीज होता है, प्रिवेंटिंग कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जिसके कारण एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करती है. ठीक है, सरफेस टेंशन मतलब टेंशन ऑन द वॉल, वो टेंशन कम रहेगा तो एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करेगी. ओके, लुक एट द रॉन्ग ऑप्शन एक्सप्लेनेशंस. ऑप्शन ए जो कह रहा है इट इंक्रीजेस सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई, ये उल्टा बोल रहा है, वो डिक्रीज करता है. ठीक है, इट प्रिवेंट्स एल्वियोलर कोलैप्स, ये तो आपका सही आंसर है. सी है इट इज सिक्रेटेड बाय आरबीसीज. नो, आरबीसीज डोंट सिक्रेट सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट्स आर सिक्रेटेड बाय, हियर इट इज रिटन, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स. इट डिक्रीजेस गैसियस एक्सचेंज. सर्फेक्टेंट जो है डजंट डिक्रीज गैसियस एक्सचेंज, दे इंप्रूव्स गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंसी. ओके, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. इन विच फॉर्म इज ऑक्सीजन प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड? ऑक्सीजन किस फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, या बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में. एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड एज oxyhemoglobin. Carbon monoxide is transported as carboxyhemoglobin and carbon dioxide is transported as carbaminohemoglobin. यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिख देते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. ओके, 97% of the oxygen in hemoglobin is transported in the form of oxyhemoglobin. डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, केवल 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है. कार्बामिनोहीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म है. बाइकार्बोनेट आयन आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. ओके,
चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच कंडीशन शिफ्ट्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट। हमने राइट पढ़ा था, लेफ्ट में कौन शिफ्ट करता है? इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज PCO2, हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन या डिक्रीज्ड H plus concentration. Take your own time and try to solve this according to the knowledge and the information that you have gathered till now. And the correct answer is D, decreased hydrogen ion concentration जब होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है. Look at the explanation. Low hydrogen ion concentration increases the affinity of hemoglobin for oxygen. Low hydrogen ion, ऐसे समझिए, लो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का मतलब जो आपको मैंने इक्वेशन बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन. तो जब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम है, इसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बन डाइऑक्साइड के. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी कम है. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, इसका मतलब कि कम कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा. ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ज्यादा बाइंड करेगा, इसलिए जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. ओके, रॉन्ग ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखिए. इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो शिफ्ट करता है राइट की तरफ. इंक्रीज PCO2 होगा तो भी राइट की तरफ शिफ्ट करेगा. एंड देन हाई एल्टीट्यूड जो है जनरली फेवर्स ऑक्सीजन अनलोडिंग. ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस में भी राइट की तरफ शिफ्ट होगा. लेफ्ट की तरफ शिफ्ट तभी होगा जब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होगा. और इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो CO2 है, सॉरी, CO2 प्लस आपका जो वाटर है, that forms bicarbonate तो अगर आपका ये हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम है, इसका मतलब CO2 का भी कंसेंट्रेशन कम है. ओके, सो होपिंग यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम. और रॉन्ग ऑप्शन एक्सप्लेनेशन जो मैं बताती हूँ उससे आपके 3 कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं. तो मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे लगे. आपको कैसा लगा? डू टेल अस थ्रू द कमेंट, थ्रू योर कमेंट्स, एंड होपिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल विथ मी. स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन आपकी हो रही है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, दैट आई नीड टू एक्सप्लेन मोर इन माय फर्दर वीडियोस. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक